आदरणीय अभिभावक बंधु एवं हमारे शिक्षक बंधु मित्र एवं वर्तमान के निर्माता प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, सभी को आज का दिन मंगलमय हो और गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्ते सभी को। तो मैंने कल एक वीडियो आप लोगों को पोस्ट किया था, तो क्लास 1 से 10 तक के बच्चों के लिए मुख्यतः कैसे हम लोग मैथ्स में इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो इस संबंध में कुछ बातें मैंने कल किया था। तो बेसिक जो ज्ञान है मैथ्स का, उसका होना बहुत आवश्यक है। तो उसी कड़ी में मैं आज फिर से 7-8 के बच्चों के लिए या 9-10 तक के बच्चों के लिए ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहला बिंदु है जो हम लोग नंबर को लिखें कैसे। नंबर लिखने का प्रॉपर शेप एंड साइज कल मैंने बताया था, तो उसका प्रैक्टिस किया गया है। 2-3 पेज यहाँ पे आप प्रैक्टिस करेंगे, जो मैं एक लास्ट में दिखाऊंगा किस तरह से नंबर का शेप और साइज होता है, उसी का अनुसार लिख करके आप प्रैक्टिस करेंगे। तो कुछ नंबर्स 1 से 100 तक का प्रैक्टिस करेंगे और फिर टेबल्स में यदि आप करते हैं तो 15 से 20 तक का टेबल का राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे प्रॉपर शेप एंड साइज में। तो इससे आपके लिखावट अच्छी बन जाएगी। और इसके बाद यदि दूसरे बिंदु पर बात करें तो क्या होता है, नंबर्स जो बेसिक नंबर्स होते हैं 6-7 क्लास के लिए, वो आपका मुख्यतः गिनती का नंबर या काउंटिंग नंबर से स्टार्ट होता है, जिसे हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नॉन एज नेचुरल नंबर। कोई भी काउंटिंग नंबर्स हो जो 1 से स्टार्ट होता है, इसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नॉन एज नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब स्टार्ट होता है 1 से। तो ये साधारणतः गिनती की जो नंबर होती है 1 2 3 4 5 6, इसे हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। और सबसे पहले यहीं से स्टार्ट होता है बच्चों का नंबर्स। दूसरा होता है, यदि इस नंबर में 0 को इंक्लूड कर दें, मान लीजिए काउंटिंग नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर में मैंने 0 शामिल कर दिया, तो ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ 0, ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ 0 इज कॉल्ड होल नंबर। तो होल नंबर नेचुरली स्टार्ट होगा 0 से। 1 2 3 4 5, ये सारे तो नेचुरल नंबर है, लेकिन इसमें जब 0 इन्वॉल्व करते हैं तो क्या होता है, ये होल नंबर बन जाता है। उसी तरह से आप 0 से छोटे कोई नंबर्स की बात करें तो नेगेटिव नंबर्स आता है। तो होल नंबर्स टुगेदर विथ नेगेटिव नंबर्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर। द कॉम्बिनेशन या ग्रुप ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स, मतलब माइनस वाला न समूह मिला दें और होल नंबर्स का ग्रुप मिला दें तो इंटीजर बन जाता है। तो इंटीजर का 2 फॉर्म होता है, एक तो पॉजिटिव इंटीजर हो गया प्लस वाले 0 के राइट साइड, और 0 के लेफ्ट साइड हो गया नेगेटिव इंटीजर, जो नेगेटिव में होगा -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से। तो ये थर्ड हो गया इंटीजर्स। उसी तरह से फोर्थ नंबर की बात करें तो होता है रेशनल नंबर। अब क्या होता है, जैसे फ्रैक्शन का फॉर्म होता है नोमिनेटर और डेनोमिनेटर का, उसी तरह का इसका भी फॉर्म होता है। लेकिन यदि फ्रैक्शनल नंबर में नोमिनेटर और डेनोमिनेटर फॉर्म पे बात करते हैं तो डेनोमिनेटर या नोमिनेटर हमेशा नेचुरल नंबर ही होगा इसमें। लेकिन रेशनल नंबर का जब बात करते हैं तो नंबर विच इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q, a number which is written in the form of p/q,
वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। यहाँ पे पी और क्यू क्या है, एक इंटीजर है। तो इंटीजर है मतलब पी बाई क्यू, तो पी और क्यू इसमें जीरो छोड़ करके, क्यू का मतलब है जीरो छोड़ करके, नीचे जीरो छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कोई भी इंटीजर ऊपर का होगा प्लस माइनस, लेकिन नीचे कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होगा, तब हम इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। मैं फिर इसे दोहरा देना चाहता हूँ, ए नंबर विच इज़ रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, ए नंबर विच इज़ रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। दोनों ही नोमिनेटर और डेनोमिनेटर इंटीजर्स होंगे, लेकिन क्यू का वैल्यू जीरो नहीं होगा। तो ये हो गया आपका रेशनल नंबर। अब इसमें प्रश्न उठता है, क्या जीरो रेशनल नंबर होता है? इज ए जीरो ए रेशनल नंबर? तो प्रश्न उठता है जीरो रेशनल नंबर है, तो इस यहाँ पर विचार करना चाहिए हमें। जीरो तो एक रेशनल नंबर होता है, जीरो इज ए रेशनल नंबर। अब क्यों होता है? बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ जीरो बाई वन। इसको हम लोग जीरो को जीरो बाई वन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यदि जीरो बाई जीरो करेंगे तो ये इन्फिनिटी की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो जीरो बाई वन और नीचे में जीरो छोड़ के कोई भी डेनोमिनेटर रहेगा तो क्या होगा, वो रेशनल नंबर हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं जीरो इज ए रेशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ जीरो बाई वन वेयर जीरो एंड वन आर इंटीजर एंड वन इज नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन वन जो नीचे में है जीरो तो है नहीं, तो इसलिए ये जीरो हो जाता है एक होल नंबर, जीरो क्या हो जाता है, एक रेशनल नंबर हो जाता है। बहुत सारे नंबर्स होते हैं इसके अलावा भी जो क्लास नीचे में पढ़ाई होता है, जैसे हो गया ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर, इस तरह से बहुत सारे नंबर नीचे क्लासेस में होते हैं, जिसका मैं चर्चा करना चाहता हूँ। आपको पढ़ना नहीं है लेकिन दिमाग में आ जाए। तो नेचुरल नंबर के बाद सेकंड में आ जाता है आपका ऑड नंबर, फिर थर्ड में आ जाता है इवन नंबर, इसके बाद यदि जाते हैं तो आ जाता है कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। ये ग्रुप में है कंपोजिट और प्राइम। तो कंपोजिट नंबर में क्या होता है, टू से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं और प्राइम में सिर्फ वन फैक्टर होता है, वन और अपने आप में। तो का प्राइम हो गया, कंपोजिट हो गया, ट्विन प्राइम होता है। तो प्राइम नंबर का दो ग्रुप्स कंटिन्यूटी में, लेकिन डिफरेंस टू हो जाता है, तो इसको हम लोग ट्विन प्राइम बोलते हैं। इस तरह से ही परफेक्ट नंबर बन जाता है। तो परफेक्ट नंबर में क्या होता है, सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ द नंबर इज ट्वाइस ऑफ दैट नंबर। कोई नंबर 6 की बात करते हैं तो 6 का ट्वाइस हो गया 12 और 12 हो गया ट्वाइस। अब ये 6 का फैक्टर्स देखते हैं तो 1 2 3 4 6, 1 2 3 एंड 6, तो इसका सम हो गया 12। तो मतलब नंबर का फैक्टर्स जो होगा, सम ऑफ फैक्टर्स इज ट्वाइस ऑफ द नंबर। तो इस तरह से ये परफेक्ट नंबर होता है। ये लोग भूल जाते हैं परफेक्ट नंबर, अधिकांश बच्चे, तो इसको परफेक्ट नंबर समझना चाहिए। परफेक्ट नंबर इज ए टाइप्स ऑफ नंबर इन विच ट्वाइस ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स। तो ये हो गया आपका परफेक्ट नंबर। इसी तरह से और भी इरेशनल नंबर भी होते हैं, डेसिमल नंबर भी होते हैं। तो ये सारे नंबर्स 10 तक आपको काम देंगे। तो ये करीब करीब 10-11 की संख्या में हो जाता है, जिसको मैं दोहरा देता हूँ। सबसे पहले हो गया नेचुरल नंबर, जिसे काउंटिंग नंबर कहते हैं। दूसरा हो गया ऑड नंबर और इवन नंबर हो गया। तीसरा हो गया और चौथा हो गया, तीसरा चौथा हो गया आपका प्राइम और कंपोजिट। छठा नंबर हो गया को प्राइम नंबर। सातवां नंबर हो गया ट्विन प्राइम नंबर। आठवां नंबर हो गया आपका ट्विन प्राइम के बाद डेसिमल नंबर।
10वां हो गया आपका फ्रैक्शनल नंबर, 11 हो गया रेशनल नंबर, 12 हो गया इरेशनल नंबर। तो ये सारे नंबर्स हैं और भी नंबर्स होते हैं, तो इसका बेसिक नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है। यदि इसे आप समझते हैं तो आप मैथ्स में बेसिक आपका ठीक हो जाएगा और मैथ बनाने के लिए आप इंटरेस्टेड रहेंगे। तो ये सारे नंबर्स को मैंने बताया। इसमें क्या होता है, नंबर्स लाइन पे भी हम लोग नंबर को शो करते हैं। तो कैसे शो करते हैं, तो एक लाइन खींच देंगे या जीरो डाल देंगे, तो जीरो को राइट साइड में जो नंबर बनेंगे वो पॉजिटिव इंटीजर का हो जाएगा, और जीरो का लेफ्ट साइड में जो होगा वो नेगेटिव इंटीजर का हो जाएगा। जीरो हो जाएगा मतलब मिडिल, तो मिडिल हो गया जीरो, और जीरो से बड़ा हो गया पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स को पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हैं। और जीरो को लेफ्ट में, तो लेफ्ट में हो गया जीरो से छोटा, इसका मतलब हो गया नेगेटिव नंबर्स। तो नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव ये तीनों मिलकर के बन गया आपका इंटीजर। इसी चीज़ को हम लोग दर्शाएंगे, शो करेंगे आपको इंटीजर्स में, जो आपका वीडियो के लास्ट में आपको दिखाया गया होगा और उसे देख करके आप समझ जाएंगे। और तो मेरा आज का इंटीजर्स का भी मैंने चर्चा कर दिया। ये बीच में छूट गया था, या छूट क्या गया था, मैं आरंभ किया था मेन टॉपिक जो है क्लास 7 और 8 में, इंटीजर और रेशनल नंबर। तो ये दोनों ही चीज़ को आप लोग देखेंगे और इसका कुछ सॉल्यूशन बनाया गया है उसको भी देख लेंगे। इस तरह से मैं समझता हूँ आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और यदि किसी तरह का दिक्कत हो तो फिर आप कभी किसी वीडियो में मेरे से बात कर सकते हैं लाइव में, और मैं आपको उस चीज़ को खंडन करूंगा, उस चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा। फिर से मैं एक बार आग्रह करता हूं आप लोगों को आज का दिन मंगलमय हो, और हो सके तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मुझे प्रोत्साहित करने का कोशिश कीजिएगा। तो मैं मैथ्स वाला किशोर कुमार लाल दास फिर से आप लोगों को आग्रह करता हूँ, जो अभी कुछ दिनों तक मैथ्स का क्लासेस चलेंगे, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 के लिए कंबाइंड में, अब परीक्षा के दृष्टिकोण से चलेंगे। तो आप लोग इसे देखने का, मेरे वीडियो को आप लोग जो ज़रूर देखेंगे तो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको फ़ायदा होगा। तो ये 2 दिन मैंने बेसिक चीज़ बता दिया मैथ्स का। अब अगले दिन से ये बेसिक नहीं, आपको चैप्टर वाइज परीक्षा के दृष्टिकोण से ही बताए जाएंगे। जो भी परीक्षा आने वाला एनुअल है उसके दृष्टिकोण से ही क्लास 7, 8, 9, 10 इस चीज़ को ध्यान में रख के बनाया गया कंटेंट रहेगा, और इसे आप देखेंगे और जैसा जो होगा सुझाव देंगे। धन्यवाद।